अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता दिनों से हमें दो चीज़ों के ऊपर काफ़ी बहस देखने को मिल रही है। एक तरफ के लोग ये कह रहे हैं कि हमें बाइकआउट चीज़ों का करना चाहिए और दूसरी तरफ उसके मुखालिफ लोग आके ये कह रहे हैं कि हमें नहीं करना चाहिए। दोनों ही लोग अपने दलाइल रखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बाइकआउट करना चाहिए और अपने दलाइल रखते हैं कि इस तरीके से अफेक्ट पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं कि बाइकआउट नहीं करना चाहिए और वो उसके दलाइल रखते हैं, उसके पीछे कोई रेफरेंस देते हैं कि हमें इस वजह से उसका बाइकआउट नहीं करना चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ हमें दोनों तरफ से एक जज्बाती अप्रोच देखने को मिलती है। कोई भी एक प्रॉपर तरीके का सॉल्यूशन हमारे सामने नहीं रख पा रहा जिसको हम देख के फैसला कर सकें, पूरी स्ट्रेटजी बना सकें और एक प्रैक्टिकल स्टेप्स हम ले सकें उसके तहत। लेकिन हमारी इस वीडियो को बनाने का मौक़िफ़ यही है, मेरी कोशिश ये है कि हम एक कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स को देखें और देखें कि वाकई में हमने करना क्या है और हमारी क्या डायरेक्शन होनी चाहिए। देखें, पहले हम बात करते हैं उन लोगों के ऊपर जो कहते हैं कि बाइकआउट नहीं करना चाहिए। वो उसके पीछे मुख्तलिफ रीज़निंग करते हैं, वो मुख्तलिफ रीज़न रखते हैं इसके ऊपर। कुछ लोगों का कहना ये है कि देखिए हम खुद इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार हैं, हमारी खुद इकोनॉमी की जो हेल्थ है वो अच्छी नहीं है, हम काफ़ी अरसे से रिसेशन के अंदर हैं, हम डीप रिसेशन के अंदर हैं और हमारा खुद शुमार उन स्टेट के अंदर होता है जो कि स्टैगफ्लेशन का शिकार होते हैं। तो आखिर किस तरीके से हम अपने इकोनॉमी को छोड़ के दूसरों की फ़िक्र करना शुरू कर दें। एक तो इसके पीछे हमारा रिलीजियस एक्सपेक्ट है कि हम क्यों फ़िक्रमंद हैं, जिस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि तमाम मुसलमान एक जिस्म की मानंद हैं। अगर उस जिस्म के एक भी हिस्से में तकलीफ़ होती है तो पूरा जिस्म उसे महसूस करता है। तो बहैसियत मुसलमान हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम इस तकलीफ़ को महसूस करें। लेकिन अगर रिलीजियस एस्पेक्ट को छोड़ के भी हम बात करें तो देखें, हम एक इंसान हैं, बहैसियत इंसान भी हमारी कुछ ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं। हम इतने सेल्फिश नहीं हो सकते कि सिर्फ अपने आप को लेके सोचना शुरू कर दें। लेकिन एक मज़े की बात यह कि अगर हम अपने आप को लेके सोचना शुरू कर दें तो जब भी बाइकआउट हमारे हक़ में ही है। और वो किस तरीके से? देखें, वो लोग जो ये कहते हैं कि बाइकआउट नहीं करना चाहिए, वो कहते हैं कि इस तरीके से हम अपने बिजनेस सेक्टर को डिस्करेज कर रहे हैं। वो ब्रांड्स जो कि हमारे यहाँ हमें ग्रो करने के लिए हमारे यहाँ मौजूद हैं, हमारे इर्द गिर्द, हम जब उन्हीं को बंद कर देंगे तो हमारी ग्रोथ के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा इस तरीके से, और एक बड़े तबके को हम डिस्करेज कर देंगे अपनी इन हरकतों की वजह से। तो देखें, ज़रा इसके ऊपर बात करते हैं। मिसाल लेते हैं किसी ऐसी कंपनी की जो कि बर्गर बनाती है। कोई कंपनी जो कि बर्गर बनाती है, मिसाल के तौर पे उसका हमें पता चलता है कोई ना कोई लिंक इसराइल के साथ कि उसने इसराइल की मदद की है। अब हमारी आवाम ये फैसला लेती है कि हमने इसका बाइकआउट करना है। हम उस कंपनी का बर्गर कभी भी नहीं खाएंगे, हम मर जाएंगे लेकिन वहाँ का बर्गर नहीं खाएंगे जब तक कि वो अपनी हरकतों से बाज ना आ जाए, और हमारी कुछ शराइत उसके सामने रखेंगे, जब तक वो उसको पूरा ना कर ले हम उसका बर्गर नहीं खाएंगे। तो होता क्या है, हम उसको उस ब्रांड को क्या कर रहे हैं, अब उसकी जो ब्रांड नेम है, वो उसकी जो रेपुटेशन है मार्केट के अंदर, वो ख़राब होना शुरू हो जाएगी इस तरीके से। अच्छा, अब देखें, हम लोकल जो हमारे ब्रांड्स हैं, जब उनको, जाहिर सी बात है, एक प्राइस मैकेनिज्म एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई का एक रिलेशन होता है कि जितनी ज़्यादा जिस चीज़ की डिमांड होती है उसकी सप्लाई बढ़ जाती है। जब डिमांड ही ख़त्म हो गई तो सप्लाई की तो वहाँ पे कोई बात ही नहीं रही। जब हम उन बर्गर की डिमांड बिल्कुल ही ख़त्म कर देंगे तो ज़ाहिर है वो बिकना ख़त्म हो जाएंगे, वो बिल्कुल जो वहाँ पे उसकी जो फ्रेंचाइज हमारे यहाँ मौजूद हैं वो भी ख़त्म होना शुरू कर देंगी। अब होगा क्या, हमारी जो लोकल आवाम है, ऐसा तो नहीं होगा कि वो बर्गर खाना ही छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होगा। होगा क्या कि वो ऑल्टरनेट तलाश करेंगे। जब वो ब्रांड्स को छोड़ के ऑल्टरनेटिव्स की तरफ आएंगे तो वो हमारी लोकल ब्रांड्स की तरफ आएंगे, और इस तरीके से उनका भरोसा हमारे लोकल ब्रांड्स के ऊपर बढ़ेगा और इस तरीके से वो और ऊपर जाएंगी। तो ज़रा गौर करिए कि इसमें फ़ायदा किसका हो रहा है, हमारा अपना ही हो रहा है। हमारी लोकल ब्रांड्स ऊपर जाएंगी, हम जब उन पर भरोसा करेंगे तो जाहिर सी बात है वो और भी इम्प्रूवमेंट लेकर आएंगे, और क्या पता हम अपना भरोसा उनके ऊपर इतना बढ़ा लें कि वो बाहर भी ऑपरेट करना शुरू कर दें। हमारा भरोसा मेड इन पाकिस्तान के ऊपर नहीं है, हमारा भरोसा मेड इन अमेरिका के ऊपर होगा या फिर मेड इन जापान के ऊपर, तो हम आँख बंद करके भरोसा करते हैं। लेकिन जब बात आती है मेड इन पाकिस्तान की तो हम भरोसा नहीं करते। हमने खुद भी उनको मौके नहीं दिए कि वो हमारे भरोसे को गेन कर सकें। मिसाल लेते हैं यहाँ पे कुछ स्नैक्स की। आपने देखा होगा हमारे लोकल स्टोर्स के ऊपर आपको लेस और इस तरह के कुछ इंटरनेशनल ब्रांड्स आपको मिल जाएंगे, वहीं पे आपको कुछ लोकल ब्रांड्स भी मिल जाएंगे, और वो बहुत ही चीप रेट के ऊपर होंगे और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर होंगे। और वो जो इंटरनेशनल ब्रांड जिनको आप बार बार एडवर्टीजमेंट में देख रहे हैं वो बहुत महंगे भी होंगे और क्वांटिटी में भी बहुत कम होंगे। लेकिन इन दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो हमें असूलन तो उनको लेना चाहिए जो कि सस्ते हैं और ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर हैं।
लेकिन हम उन पर भरोसा नहीं करते, और वो उनके ऊपर चूंकि हम भरोसा नहीं करते, उनकी सेल्स हम आगे नहीं बढ़ती, तो जाहिर सी बात है उनके पास इतना पैसा भी नहीं होता कि वो मार्केटिंग कर सकें अपनी प्रोडक्ट को और भी ज़्यादा हम अगर ये शिकायत करें कि वो क्वालिटी के अंदर अच्छे नहीं है, तो वो क्वालिटी भी किस तरीके से इम्प्रूव करें। वो अपनी क्वांटिटी इसी वजह से बढ़ाते हैं ताकि वो इस कंपटीशन के अंदर आ सकें। अच्छा, ये बड़ी एक लेम एग्जाम्पल थी इस चीज़ की। हमने ये चीज़ देखी कि हमारा भी इस चीज़ में फ़ायदा है किसी ना किसी तरह से कि बाइकआउट करने के अंदर। ऐसा नहीं है, देखें कोई भी इकोनॉमी सिर्फ इन चंद ब्रांड्स के ऊपर मुश्तमिल नहीं होती, इनके ऊपर रिलाई नहीं कर रही होती। आपकी एक तरफ ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि एम्प्लॉयमेंट भी एक जो बेरोज़गार तबका है उसकी वो बढ़ जाएगा अगर तो हम इन सेक्टर्स को बंद कर देंगे। देखें ऐसा नहीं है, जो लोग वहाँ से बेरोज़गार होंगे जाहिर सी बात है उनको फिर जब हमारे लोकल सेक्टर्स ऊपर जाएंगे तो उनको लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, तो उनके यहाँ भी इनकी जो अनएम्प्लॉयमेंट जो हमारा रेशो इस तरीके से नीचे आना शुरू कर देगा। जब हमारी ब्रांड्स ऊपर जाएंगे इनको लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, इस तरीके से हमारा जो बेरोज़गार तबका है वो क्या ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, हमारी अनएम्प्लॉयमेंट हमारी इकॉनमी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह अब हम बात करते हैं इनमें दूसरे पहलुओं की। हमने देखा गुज़श्ता दिनों में कि जो ब्रांड जिनके ऊपर ये इल्ज़ामात लगे, इल्ज़ामात क्या, ये तो हकीकत थी, उनके ऊपर ये उनका जो सच था वो सामने आया कि किस तरीके से वो इसराइल की मदद कर रही हैं। उन्होंने फ़ौरन इस तरह की स्टेटमेंट्स देना शुरू कर दी कि नहीं हम तो गज़ा को भी अब डोनेट करेंगे और हम उनके साथ हैं। वो आखिर इस तरह से क्यों कर रहे हैं? अगर चूंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उनको इस चीज़ से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, अगर उनको फ़र्क नहीं पड़ता तो वो इस तरह के स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हैं सामने से? मेरी बात सुने, देखें एक चीज़ होती है आपकी ब्रांड भी बिकती है, ये बात जहन में रखें कि लोग ये जो ब्रांड्स होती हैं इनकी अपनी एक अलग वैल्यू होती है, अपनी मार्केट रेपुटेशन के ऊपर बहुत मैसिव लेवल का कैपिटल अपना इन्वेस्ट करते हैं सिर्फ इसलिए ताकि वो अपनी ब्रांड की रेपुटेशन अच्छी कर सके मार्केट के अंदर। जब इस तरह के बॉयकॉट्स आते हैं, इस तरह के लोगों की सोशल कैंपेन्स इनके खिलाफ चलती हैं, तो उनकी जो ब्रांड ख़राब होना शुरू कर देती है, जिससे ये खुद हिलना शुरू हो जाते हैं। हम अपनी शराइत मनवा सकते हैं, जैसा कि अगर हम कोका कोला की बात करें, हम अपनी शर्त मनवा सकते हैं कि ये गलत है कि उन्होंने एक इलीगल काम किया हुआ इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक भी, कि वो ऑपरेट कर रहे हैं ऐसी जगह जो कि ऑक्युपाइड पैलेस्टाइन है, वो वहाँ पे अपनी फैक्ट्री अपनी वहाँ पे रन कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हम अपनी शराइत मनवा सकते हैं कि हम बाइकआउट करेंगे कोका कोला का जब तक कि वो अपनी फैक्ट्री वहाँ से हटा नहीं लेते। हमने एक शर्त रखी और हमने उसकी तहत उसके ऊपर बाइकआउट हमने रख दिया। आप यकीन करें वो घुटने टेकने के ऊपर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये प्रॉफिट अर्निंग के लिए रन करते हैं। एक तो इनका इकोनॉमिक बेनिफिट भी है, हमने इनका इकोनॉमिकली भी इनको हमने वीक करना है, साथ में इनकी ब्रांड को हमने बदनाम करना है। कि बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, अगर ये नहीं होते तो इतनी स्टेटमेंट्स इनकी तरफ से देखने को नहीं मिल रही होती। तो खुदारा अपनी आंखें खोलें, इस बात को समझें कि ये इस चीज़ को लेके बेइंतहा कॉन्शियस हैं। और जहाँ भी आपने देखा, मिसाल के तौर पे आपने मैकडॉनल्ड्स को देखा, तो उन्होंने फ़ौरन बेतुकी बातें करना शुरू कर दी कि जी फ्रेंचाइज मॉडल से हमारा कोई लेना देना होता ही नहीं, जो कि टोटली बिला वजह की बात है। जो बंदा भी इतनी समझ रखता है फ्रेंचाइज मॉडल के बारे में कि किस तरीके से ऑपरेट करते हैं। चलें एक मिसाल लेते हैं। आपने कोई मैकडॉनल्ड्स देखा, कोई आपने आउटलेट ऐसा देखा जिसमें येलो के बजाय ऑरेंज पेंट हुआ हुआ एम के अंदर ऑरेंज कलर की कोई लाइट जल रही हो या फिर पिंक कलर की कोई लाइट जल रही हो? नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि आउटलेट इनका यूनिफॉर्म होता है। इस तरीके से सिर्फ ये तो एक लेम एग्जाम्पल थी, इस तरह से बेइंतहा चीज़ें होती हैं जो कि मेन बॉडी से रेगुलेट होती हैं। इस तरह से नहीं होता कि वो बिल्कुल ही एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है, उसका मेन मैकडॉनल्ड्स के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये रॉयल्टीज़ भी देते हैं और इस तरह की बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो देखिए हमें इन बातों को समझना होगा, और वो लोग जो कि तुले हुए हैं ये बात मनवाने के ऊपर कि बाइकआउट ना करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खुदारा अपनी आंखें खोलें और ख़ुद भी अपनी कोई रिसर्च करें इस मामले से रिलेटेड, सिर्फ कोई एक्सट्रीम पहलू पे जाके अपनी राय ना दें। अब जैसा कि मैंने बोला था कि दोनों तरफ से जज्बाती अप्रोच देखने को मिलती है। यहाँ से जज्बाती अप्रोच ये है कि हम कहते तो हैं बाइकआउट करना, तो ये हमारे जज्बात ऊपर जाते हैं, फिर वो नीचे आ जाते हैं। हम इसके ऊपर कंसिस्टेंट नहीं रहते, तो इसके लिए हमें एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। हम देखें, हम शुरुआत करें बेसिक नेसेसिटीज़ से। अब लोग आके ये भी कहते हैं आपने जो लैपटॉप लिया हुआ है, आपने जो ये लिया हुआ है, ये नहीं, आप जो चीज़ ले चुके हैं आप उसको बाहर फेंक देंगे? नहीं, आप बेसिक नेसेसिटीज़ से शुरू करें। एक ऐसी अप्रोच रखें जो कि 100% रियलिस्टिक हो और मुफीद हो हमारे लिए, और जिसके ऊपर हम कंसिस्टेंट रह सकें बहैसियत उम्मत।
हम बात करते हैं बेसिक नेसेसिटीज़ की, जिसके अंदर कोल्ड ड्रिंक्स की बात आ गई है, बिस्किट्स की बात आ गई, वो चीज़ें जो हम डेली बेसिस के ऊपर यूज़ कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, उसके अंदर हम एहतियात बरतें। अब हमारी जो लोकल ब्रांड्स हैं उनको मौका दें कि वो इसके अंदर आएँ। मैंने कुछ दिनों पहले देखा एक दुकान के अंदर कि बहुत से क्रेट्स आ रहे थे, और उसमें से सारी जो क्रेट्स थे उनमें जो बोतलें थी वो सारी हमारी लोकल ब्रांड्स की थी, कोल्ड ड्रिंक बोतल। मुझे बड़ी खुशी हुई कि देखें ये हमें फ़ायदा पहुंच रहा है यहाँ से, और इंशाअल्लाह ताला हम इसी तरीके से आगे जाएंगे। और वो लोग जो ये कह रहे हैं कि इस बाइकआउट से कुछ नहीं होता, उनकी बात हम नहीं सुनेंगे, और हम अपने इस अहद को पूरा करके रहेंगे हर हर तह तक जाके। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमारी लिए आसानी फरमाए, और हम जज्बाती अप्रोच के साथ ऐसा ना करें कि हमारे जज्बात उठें और एकदम से बाद में जाके ख़त्म हो जाएं, बल्कि हम इसके ऊपर कंसिस्टेंट रहें। हम कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं, बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं, हम उनको टारगेट कर लें और उसके ऊपर परसिस्टेंट रहें, और उसके आगे शराइत रखेंगे। जब तक ये शराइत ना हो, जैसे मैंने कोका कोला वाली बात की थी, जब तक हम ये शर्त ना उनके सामने हमारी शर्त ना पूरी करें कि वो वहाँ से अपनी फैक्ट्री हटाएंगे, हम जब तक उनका बाइकआउट करके रहेंगे, हम उनकी प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अल्लाह हमें हमारे लिए आसानी फरमाए, और हमारे बहन भाई जो वहाँ पे तशद्दुद का शिकार हुए हैं फ़लस्तीन के अंदर, अल्लाह ताला उनके लिए आसानी फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अल्लाह हाफ़िज़।